जहाँ शब्द थम जाते हैं वहाँ साईं की आवाज आती है। जहाँ दिल टूटता है वहाँ उनकी ममता सहलाती है। तू अकेला नहीं इस सफर में, ये याद रखना। हर खामोशी में भी साईं की रहमत साथ निभाती है। न दीपक बुझता है, न विश्वास टूटता है, जब साईं का हाथ सर पर छूटता नहीं है। तू बस महसूस कर, वो हर जगह मौजूद हैं। तेरे दिल की धड़कन में भी साईं ही बसते हैं। घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक नन्हा पक्षी रहता था, दीप। वो बाकी पक्षियों जैसा नहीं था। जहां दूसरे पक्षी सिर्फ उड़ते और खाते थे, वहीं दीप अक्सर चुप बैठकर आसमान को देखता रहता, जैसे कुछ सोच रहा हो, जैसे कुछ महसूस कर रहा हो। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हमारे भी दिल होते हैं, इंसानों जैसे? माँ मुस्कुराई, लेकिन आंखों में हल्की उदासी थी। हाँ बेटा, हमारे भी दिल होते हैं। हम भी दुखी होते हैं, खुश होते हैं, डरते हैं, लेकिन हम उन्हें शब्दों में कह नहीं पाते। फिर धीरे से बोली, शायद इसलिए क्योंकि हम कभी इंसान थे। दीप चौंक गया। माँ ने बताया, हर पक्षी पहले इंसान था, जिन्होंने अपनी पिछली जन्म में बहुत भावनाएं दबाईं, दूसरों को समझा नहीं या अपनी दिल की आवाज नहीं सुनी। उन्हें इस जन्म में पक्षी बनाया गया ताकि वे महसूस करना सीखें, बिना शब्दों के। ये सजा नहीं, ये एक आशीर्वाद है। उसी रात भयानक तूफान आया। पेड़ टूटने लगे, आसमान गरजने लगा। दीप का घोंसला गिर गया। वो अकेला था, डर, दर्द और एक अजीब सी खालीपन के साथ। उसके अंदर बहुत कुछ था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। काश मैं इंसान होता तो अपनी डर को कह पाता। तभी उसे अपनी दादा की बात याद आई, जो अक्सर साईं बाबा की कहानियां सुनाते थे। साईं कहते हैं, दिल की आवाज शब्दों से नहीं, विश्वास से सुनाई देती है। दीप ने आंखें बंद की और पहली बार बिना शब्दों की प्रार्थना की। उसने तय किया, वो हर 5 मिनट में थोड़ा थोड़ा उड़कर सुरक्षित जगह ढूंढेगा। लेकिन इस बार उड़ान अलग थी। ये सिर्फ शरीर की नहीं, ये दिल की उड़ान थी। हर 5 मिनट में वो अपने अंदर की डर, दर्द और अकेलीपन को महसूस करता और फिर भी आगे बढ़ता। आखिरकार वो एक पुरानी मंदिर पहुंचा, जहां एक दीपक जल रहा था। वो थककर वहीं बैठ गया और सो गया। नींद में उसने देखा, वो अब एक पक्षी नहीं था, वो एक इंसान था। और उसके सामने खड़े थे साईं बाबा। साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, दीप, अब समझे क्यों तुम पक्षी बने? दीप की आंखों में आंसू थे। हाँ, क्योंकि मैंने इंसान होते हुए कभी दिल से महसूस नहीं किया। साईं बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा। यही तो सीख है। इंसान शब्दों में उलझा रहता है, पक्षी भावनाओं में जीता है। तुम पक्षी नहीं, एक शुद्ध आत्मा हो, जो महसूस करना सीख रही है। जब दीप की आंख खुली, वो फिर से पक्षी था, लेकिन अब वो अलग था। अब उसे समझ आ गया था, मुझे बोलना नहीं है, मुझे सिर्फ महसूस करना है और आगे बढ़ना है। पक्षियों की भी दिल होते हैं, वो भी इंसानों जैसे महसूस करते हैं, लेकिन वे बोल नहीं पाते, क्योंकि ये उनकी आत्मा की यात्रा है। कभी कभी जो हमें कमी लगती है, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। श्रद्धा और सबूरी से हर जन्म की सीख पूरी होती है। हर जीव के अंदर एक कहानी है, कुछ शब्दों में कहते हैं, कुछ खामोशी में जीते हैं। अगर तुम इंसान हो तो अपनी दिल की बात कहो, और अगर कोई कुछ ना कह पाए तो उसे महसूस करो। दीप अब उड़ता है, लेकिन पहले जैसा नहीं। अब हर हवा में उसे एक संदेश सुनाई देता है कि जीवन शब्दों से नहीं, अनुभवों से समझा जाता है। वो अब पूछता नहीं, क्यों मैं पक्षी हूं? अब वो बस जीता है, हर पल को महसूस करते हुए। कभी कभी साईं हमें बदलते नहीं, बस हमें हमें ही दिखा देते हैं। और उस दिन दीप ने जाना, मुक्ति उड़ने में नहीं, दिल से जीने में है। क्योंकि जो महसूस करना सीख जाता है, वही साईं के सबसे करीब होता है।